मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग की ओर से टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार। आज विषय का हम निर्धारण जो किए हैं वो निर्धारण भक्ति काल में एक बहुत बड़ा टर्म आया और जिस टर्म को लोगों ने कहा कि यह स्वर्ण युग है, और ये कहने वाले सबसे प्रथम विद्वान, सबसे बड़े आलोचक जिसका नाम ग्रिहर्सन है। ग्रिहर्सन जो विश्व के बड़े आलोचकों में एक हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए यह कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं किया, उनके अंदर कोई संकोच नहीं थी कि यह स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग क्यों कहा गया कि सारे युगों से स्वर्ण युग है? आदिकाल, मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल और रीति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और फिर इसके बाद आधुनिक काल, जिसके बहुत लंबे टर्म हुए। इसके बावजूद ग्रिहर्सन ने भक्ति काल के इस टर्म को, यानी कि भक्ति काल के इस समय को, जिस काल को हम देखते हैं 1375 से लेकर लगभग 1700 का है, इस काल को उसने स्वर्ण युग का नाम दिया। आखिर इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका मूल कारण बहुत प्रमुख रूप से देखें तो कुछ गिने चुने बिंदुओं पर प्रकाश डालनी चाहिए, जिस पर हम एक बिंदु पर आज प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी कम होने के कारण बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में बातचीत होगी। और पहली बातचीत होगी कि यह स्वर्ण युग इसलिए कहा गया होगा, या ग्रिहर्सन ने इसलिए कहा क्योंकि इस युग में भारत के नागरिकों की एकता मजबूत हो रही थी। सारे लोग एक हो रहे थे, मुट्ठी में बंद हो रहे थे, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हो रही थी। अर्थात ये कि आप जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्था, समूह इत्यादि में बटे हुए लोग हैं। इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का काम मध्यकाल के लेखकों में, खास तौर पे नामदेव, कबीर, तो आप कह सकते हैं कि ये जो संत काव्य है, जिस संत काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हुए या प्रेम मार्गी के शाखा के कवि हुए, तो तुलसी सूर्य को भी लें तो हम देखते हैं कि आम पब्लिकों की, आम समाज की बातें उठाने में सफल हुए। और यही कारण है कि इसी एकता को मजबूत करने में जिस तरह से रचनाकारों ने भूमिका निभाई, इसीलिए ग्रिहर्सन को शायद यह कहना पड़ा होगा कि यह युग स्वर्ण युग है। आप देखते हैं कि कबीर जैसे रचनाकार इसमें आते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे उन जातियों को भी अपने साथ लिया, पंक्ति में खड़े उस आखिरी व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लिया। और यह परंपरा, यह शुरुआत केवल और केवल मध्यकाल से हुई। इसीलिए मध्यकाल को ग्रिहर्सन के द्वारा ही नहीं, बल्कि आमतौर पर रामचंद्र शुक्ल ने भी यह कहते हुए, या रामविलास शर्मा ने कह दिया कि यह युग परिवर्तनकालीन युग है। तो उधर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह युग बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि लोक मंगल की भावना इसमें हुई है, निहित है, लोक मंगल की भावना निहित है। इसीलिए ये चीज़ें ऐसे उभर कर आई और अंतोगत्वा यह हुआ कि यह युग स्वर्ण युग है। विशेष बातचीत हम लोग मंडे को करेंगे इस विषय पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।